अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीर सीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओएसआई मॉडल के लेयर्स। तो ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो ओएसआई मॉडल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ओएसआई मॉडल के जो लेयर्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल जो है मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो लाजमी देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जो सेवंथ लेयर है हमारे पास, एप्लीकेशन लेयर, यानी इनको हम टॉप टू बॉटम की तरफ पढ़ते हैं। तो मैं फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो देखते हैं कि एप्लीकेशन लेयर में ओएसआई मॉडल में क्या होता है। एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, यानी ओएसआई मॉडल का जो टॉप लेयर है उसको कहते हैं एप्लीकेशन लेयर, यानी सबसे ऊपर है और इसको हम लोग 7th नंबर देते हैं। इट प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द यूजर एप्लीकेशन, यानी ये जो है एप्लीकेशन में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, ईमेल यूज़ कर रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आप डेटा देख रहे हैं, तो ये आपके पास क्या है, एप्लीकेशन लेयर है। इट अनेबल द यूजर एक्सेस टू द नेटवर्क, यानी ये आपको नेटवर्क पे कनेक्ट करता है। यानी आप कोई डेटा सेंड करते हैं तो आप एप्लीकेशन के थ्रू डेटा सेंड कर रहे होते हैं, और जब आप डेटा रिसीव कर रहे होते हैं तब भी आप एप्लीकेशन के थ्रू रिसीव कर रहे होते हैं। बाकी का जो प्रोसेस है वो बिहाइंड द सीन चल रहा होता है। आपका काम जो होता है, यूजर का काम, वो एप्लीकेशन तक होता है। It provide user interface and support for services such as email, remote file access, shared database management and other information services. ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि आप जो है वो नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर सकें। जैसे आप ईमेल सेंड करते हैं तो आप ईमेल ओपन करते हैं एज ए एप्लीकेशन के थ्रू, तो उसमें ईमेल रिसीव भी करते हैं, ईमेल सेंड भी करते हैं। बाकी का जो प्रोसेस है वो बाकी लेयर्स हैंडल करते हैं। यूज़र का काम सिर्फ एप्लीकेशन तक होता है। नेक्स्ट लेयर हम लोग देखते हैं, जो नंबर 6 पे है वो है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, द प्रेजेंटेशन लेयर्स परफॉर्म डेटा फॉर्मेटिंग, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। अब एप्लीकेशन लेयर से आप एक स्टेप आगे गए, वहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर आता है। आपने फॉर एग्जांपल एक ईमेल सेंड किया है, तो उस ईमेल में क्या होता है, डेटा का फॉर्मेटिंग है, डेटा का इंक्रिप्शन है और कंप्रेशन जो भी है, ये प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म करता है। एक यूज़र को परफॉर्म नहीं करने पड़ते हैं, बाकी प्रेजेंटेशन लेयर खुद से करता है। तो अब हम देखते हैं कि डेटा का जो फॉर्मेटिंग है वो क्या है। When two computer exchange data, the data is changed to bit stream. देखें, अगर आप डेटा सेंड कर रहे हैं, आपने कोई भी डेटा सेंड किया है, चाहे वो इमेज के फॉर्मेट में है, वीडियो के फॉर्मेट में है, फाइल के फॉर्मेट में है या किसी भी फॉर्मेट में है, तो वो डेटा क्या होगा, सबसे पहले बिट स्ट्रीम में चेंज होगा। ठीक है, डेटा बिट्स में चेंज हो जाएगा। बिट्स क्या होते हैं, 0 एंड 1 है। तो डेटा क्या है, जाहिर है उसे कंप्यूटर ने अंडरस्टैंड करना है, तो उसे बिट्स स्ट्रीम में कन्वर्ट करके देन उसको जो है वो दूसरे कंप्यूटर में सेंड करते हैं। तो इसको कहते हैं डेटा फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है डेटा इंक्रिप्शन। प्रेजेंटेशन लेयर इनक्रिप्ट द डेटा बिफोर सेंडिंग। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या करता है, डेटा को इनक्रिप्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक ईमेल सेंड किया है, तो ईमेल जिस डेटाबेस के पास जाएगा वहाँ पर भी तो लोग काम कर रहे होंगे। वो आपका जो डेटा है, फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट डेटा है, वो लोग देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है। यानी इंक्रिप्शन का मतलब होता है डेटा को ऐसे कोड किया जाता है, ठीक है, या हैशेज में, कोड्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसे बीच में नेटवर्क में कोई रीड नहीं कर सके। अब वो जिस कंप्यूटर के पास, यानी रिसीवर कंप्यूटर के पास पहुंचता है, तब वो कंप्यूटर क्या करता है, उस डेटा को डीकोड यानी डीक्रिप्ट करता है और उसके बाद उसे रीड करता है। यानी नेटवर्क के बीच में कोई भी डेटा को रीड नहीं कर सकता है, इसलिए डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है और ये प्रेजेंटेशन का काम है। अच्छा, कंप्रेशन। प्रेजेंटेशन लेयर कंप्रेस द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इनटू स्मॉल साइज। देखें, डेटा जो है वो एक लार्ज अमाउंट में है, तो डेटा को सेंड करने के लिए
प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, डेटा को कंप्रेस करता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट डेटा को क्या करता है, कंप्रेस करता है स्मॉल साइज में, ताकि उसको इजीली उसको सेंड कर सके। तो प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास 5th नंबर पे है सेशन लेयर, ठीक है। अब सेशन से आपको समझ आ रहा है कि सेशन क्या होता है, कि फॉर एग्जांपल एक 1-to-1 सेशन है, एक बंदा दूसरे से बात कर रहा है, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। द सेशन लेयर एस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट यूजर कनेक्शन, ठीक है। अब दो कंप्यूटर आपस में जो है वो कनेक्ट हैं, ठीक है, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट्स मीन दैट देयर इज अ सेशन एस्टेब्लिश हो गया है, और वो सेशन क्या है, दो कंप्यूटर्स के बीच में है, और वो आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, मैनेज करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए हम लोग जो है वो OSI मॉडल में सेशन लेयर का यूज करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ से रिकैप करते हैं। एप्लीकेशन लेयर में आपने ईमेल सेंड किया, वो ईमेल जो है यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर में फॉर्मेट हो गया है और इनक्रिप्ट हो गया है, कंप्रेस हो गया, और उसके बाद क्या है, अब उसने सेंड होना है, तो वो सेशन लेयर के पास आएगा। सेशन लेयर के पास आएगा तो सेशन लेयर क्या करेगा, वो जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसके बीच में एक सेशन क्रिएट करेगा, एक पिंग भेजेगा, और यू जो है वो दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारे पास 4th नंबर पे जो है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। अच्छा, ट्रांसपोर्ट से आपको पता चल रहा है ट्रांसपोर्ट किस काम का है। फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रांसपोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, द ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा, यानी डेटा का जो फ्लो है वो क्या है, कि एक ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो उसको कंट्रोल करता है। सेशन लेयर तक डेटा आ गया, उसने दूसरे कंप्यूटर तक सेशन क्रिएट किया। अब सेशन लेयर ने क्या किया, इसको ट्रांसपोर्ट लेयर में भेजना है। जाहिर है उसने ट्रांसपोर्ट तो करना है डेटा को, यहाँ से वहां तक सेशन स्टेब्लिश हो गया। फॉर एग्जांपल बंदे से आपकी बात हो गई, अब आपने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, आपने अपनी बात करनी है। तो कंप्यूटर में हम लोग क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसपोर्ट करेंगे। द ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा, इट एंश्योर दैट द मैसेजेस आर डिलीवर्ड एरर फ्री, यानी क्या करेगा कि ये इंश्योर करता है ट्रांसपोर्ट लेयर कि जो मैसेज आपने भेजा है वो डिलीवर हो गया एरर फ्री, यानी बीच में कोई एरर नहीं आया, डेटा में जो है लॉस नहीं हुआ है, डेटा जो है वो कम्प्लीटली वहां तक जो एरर फ्री पहुंच चुका है। इट डिवाइड्स द लार्ज मैसेजेस इनटू स्मॉल पैकेट्स फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन, ये क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो लार्ज मैसेजेस को पैकेट्स में तब्दील करता है, ठीक है। जो है वो पैकेट्स जो है वो मल्टीपल बिट्स होते हैं, जो एक पैकेट्स बना दिए जाते हैं, और पैकेट्स के थ्रू उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ताकि जो है वो डेटा का ट्रांसमिशन जो है वो क्या है, एफिशिएंट हो। अब इसमें एक मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 पेजेस हैं, हमें सेंड करने हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग जो है वो 505 पेज पे, यानी 505 पेज पे पहुंच गए, और डेटा का जो है वहां पर कनेक्शन लॉस हो गया। तो अब क्या करेंगे, शुरू से डेटा सेंड नहीं होगा। अब हमारे पास चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स क्या है, कि फॉर एग्जांपल 100 पेज के बाद एक चेक पॉइंट है, हर 100 पेज के बाद एक चेक पॉइंट है। तो 100 का जो चेक पॉइंट है वो क्लियर हो गया, 200 का, 300 का, 400 का, 500 के जब चेक पॉइंट पे हम पहुंचे हैं, तो 500 के बाद 600 का जो चेक पॉइंट है उस पे हम नहीं पहुंचे। तो डेटा क्या हो गया, जो है वो लॉस हो गया। तो डेटा क्या होगा, अब 500 से दोबारा 600 700 यहाँ से कंटिन्यू होगा, ना कि 0 से कंटिन्यू होगा। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हमारे पास 3rd नंबर पे है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जाहिर बात है, एक नेटवर्क के थ्रू आप कनेक्ट होंगे तभी आपका डेटा सेंड होगा। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तब आपके पास नेटवर्क नहीं है, तब आप मैसेज सेंड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मैनेजिंग एंड टर्मिनेटिंग कनेक्शंस, यानी इसमें कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश होते हैं, मैनेज होते हैं, या फिर कनेक्शन टर्मिनेट होता है, कनेक्शन लॉस होता है। यानी सिंपल कनेक्शन की हम बात करें, जैसे हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है, ट्रांसपोर्ट लेयर से हम आए हैं, तो एक नेटवर्क के थ्रू हमें डेटा सेंड करना है। अब नेटवर्क ही नहीं है तो डेटा कैसे सेंड करेंगे, तो यहाँ पर नेटवर्क की ज़रूरत है, और जब नेटवर्क एस्टेब्लिश होगा तब डेटा सेंड हो जाएगा। इट डिलीवर द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये नेटवर्क का काम है कि डेटा को क्या करेगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक सेंड करेगा, यानी सोर्स वहां से डेटा सेंड हो रहा है, डेस्टिनेशन वहां पर डेटा रिसीव हो रहा है। अच्छा, हमारे पास सेकंड नंबर पे है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। द डेटा लिंक लेयर मस्ट डिसाइड द फॉलोइंग, डेटा लिंक यानी नेटवर्क पे आए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, डेटा लिंक लेयर, ठीक है।
और डेटा लिंक लेयर में कौन सी चीज़ें डिसाइड करेगा? फ्रेमिंग, डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ बिट इनटू मीनिंगेबल डेटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम्स। अच्छा, डेटा लिंक क्या करेगा? डेटा को फ्रेम में कन्वर्ट करेगा। फिर सेकंड नंबर पे जो इसकी एडवांटेज वो क्या है कि फ्लो कंट्रोल है। फ्लो कंट्रोल क्या है? द रेट ऑफ सेंडिंग डेटा कैन बी मोर देन द रेट ऑफ रिसीविंग डेटा। ठीक है, अब ऐसे भी हो सकता है कि डेटा जो है वो सेंड ज़्यादा हो रहा है और रिसीव कम हो रहा है। ठीक है, तो या फिर ऐसे भी हो सकता है कि डेटा सेंड कम हो रहा है और रिसीव ज़्यादा हो रहा है। तो इट्स मीन दैट बीच में कोई हैकर या कोई अनऑथराइज यूज़र डेटा ऐड करता जा रहा है। ज़ाहिर है हम कम डेटा सेंड कर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा डेटा रिसीव हो रहा है। तो डेटा लिंक लेयर इम्पोज द फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट इट। अब ये डेटा लिंक लेयर क्या करेगा? एक फ्लो कंट्रोल यहाँ पर जो है इम्पोज करेगा, ताकि वो इस मैकेनिज्म को चेक करेगा कि डेटा कितना सेंड हो रहा है और डेटा कितना रिसीव हो रहा है। एग्जैक्टली डेटा सेंड हो रहा है और इसी तरह एग्जैक्टली वही डेटा रिसीव हो रहा है। बीच में इसमें जो है वो कोई अनऑथराइज एक्टिविटी नहीं हो रहा है। एरर कंट्रोल, डेटा लिंक लेयर डिटेक्ट एंड ट्रांसमिट डैमेज और लॉस्ट फ्रेम। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एरर कंट्रोल, डेटा लिंक लेयर डिटेक्ट करता है और रीट्रांसमिट द डैमेज और लॉस्ट फ्रेम। अब इसमें क्या है कि लॉस्ट फ्रेम जो है, फॉर एग्जांपल डेटा लॉस्ट हो गया या डेटा डैमेज हो गया या डेटा करप्ट हो गया, तो डेटा को क्या करेगा? एरर कंट्रोल क्या करेगा? दोबारा से डेटा को रीट्रांसमिट करेगा या रीसेंड करेगा। एक्सेस कंट्रोल, डिटरमाइन विच डिवाइस हैज कंट्रोल ओवर। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल यानी ये भी डेटा लिंक लेयर देखेगा कि किस डिवाइस के ऊपर पास इस वक्त एक्सेस है। यानी फॉर एग्जांपल दो कंप्यूटर हैं, तो कंप्यूटर 1 एंड कंप्यूटर 2, तो डेटा लिंक लेयर देखेगा इस वक्त एक्सेस जो है वो कंप्यूटर 1 के पास है या कंप्यूटर 2 के पास है। लास्ट पे हमारे पास है नंबर 1 पे फिजिकल लेयर। फिजिकल से आपको पता चल रहा है, ज़ाहिरी तौर पर हम कोई चीज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल केबल कनेक्शन है, नेटवर्क है, वो हमारे पास क्या है? फिजिकल कनेक्शन। फिजिकल लेयर इज द बॉटम लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। फिजिकल लेयर क्या है कि सबसे बॉटम पे है, सबसे जो है वो नीचे का लेयर है ओएसआई मॉडल में। The main function of physical layer is to control the stream of bits is sending and receiving over the physical medium. फिजिकल लेयर क्या करता है कि एक फिजिकल मीडियम के थ्रू डेटा को सेंड एंड रिसीव करता है। अभी फिजिकल लेयर क्या हो सकता है? आपका जो है वो टेलीफोन लाइन हो सकता है, आपका डीएसएल कनेक्शन हो सकता है, या कोई भी नेटवर्क के थ्रू आप केबल बिछा के उसमें डेटा सेंड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है? फिजिकल मीडियम, यानी फिजिकली हम डेटा को सेंड कर रहे हैं किसी मीडियम के। तो इसको सम अप करते हैं, देखते हैं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लेयर में आपने एक ईमेल सेंड किया, फिर ईमेल प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होगा? तो इसमें डेटा का इंक्रिप्शन होगा और डेटा कंप्रेस होगा। ज़ाहिर है अगर आपने उसमें अटैचमेंट सेंड की है तो डेटा को फास्ट सेंड करने के लिए कंप्रेस होगा और इसमें इंक्रिप्शन होगा, ताकि आपका जो है वो डेटा को कोई रीड नहीं कर सके। फिर यहाँ पे आएगा एक सेशन क्रिएट होगा, जिस कंप्यूटर को आप सेंड कर रहे हैं उसको पिंग भेजा जाता है और उसके ऊपर एक सेशन क्रिएट किया जाता है। और सेशन क्रिएट करने के बाद फिर उस डेटा को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, उस डेटा को ट्रांसपोर्ट करेंगे और ट्रांसपोर्ट हम किसके थ्रू करेंगे? नेटवर्क के थ्रू। ज़ाहिर है इंटरनेट नहीं है तो ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? तो एक नेटवर्क जो है वो आपके पास होना चाहिए, नेटवर्क लेयर, ताकि उस नेटवर्क से कनेक्ट होके हम डेटा को लिंक कर सकें। ठीक है, फिर हम डेटा को लिंक करने के बाद, ठीक है, इसमें काफ़ी जो है इसके ब्रांचेस थे, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। फिर उस डेटा को एक फिजिकल मीडियम के थ्रू सेंड किया जाता है, चाहे वो केबल है कोई भी है, तो उसके मीडियम के थ्रू इस डेटा को सेंड किया जाता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।